अपना मुंह लटका लिया। पितामह ने कहा, देखो प्रभु, ऐसे लटका हुआ तुम्हारा मुख हमें नहीं देखना, क्योंकि आपके मुख में वो चमत्कार है, आपके मुस्कान में वो चमत्कार है प्रभु। लखी जिन लाल की मुस्कान, 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 लखी जिन लाल की मुस्कान। तीन बिसरी वेद विधि सब, तीन बिसरी वेद विधि सब, तीन बिसरी वेद विधि सब, तीन बिसरी वेद विधि सब। जोग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत तार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, प्रेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा। पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल लखी जिन लाल की मुस्कान। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएं। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। रसिक भगवत दृगदयसी, 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 रसिक भगवत दृगदयसी। एची के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, 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 लखी जिन लाल की मुस्कान। ये जो भगवान के मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है, जो भगवान के मुस्काते हुए भगवान का जो दर्शन करता है, उसके जीवन के जितने भी भव बाधा हैं दूर हो जाता है। ये भव सागर के जितने भी शोक सागर हैं सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु जब तक आप खड़े रहें ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहें। भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज को इशारा किया, आप भी कुछ ज्ञान ले लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह से प्रश्न करते गए, भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्नों का जवाब देते गए। ऐसे प्रश्नों का जवाब देते देते यहाँ भीष्म गीता बन करके तैयार हो गया। जैसे महाभारत में
भागवत गीता वैसे आज भीष्म गीता भीष्म जी के द्वारा संपन्न हुआ। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, कुछ को संक्षेप में तो कुछ को बृहद रूप में युधिष्ठिर जी महाराज को बताया। सुनते ही समस्त पांडवों का शोक अपने आप दूर हो गया। अब माघ शुक्ल पक्ष का दिन आया। भीष्म पितामह को लगा कि अब मेरा जाने का समय उपयुक्त हुआ। सूर्य भी उत्तरायण और हमारे प्रभु भी उत्तरायण, तो अब हमें चलना चाहिए। सोई पितामह भीष्म ने अब जाने का मन बनाया। प्रभु से निवेदन किया, प्रभु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अरे पितामह आप तो आजीवन कुंवारे थे, फिर आपके पास बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपनी इस बुद्धि को अपना बेटी बना लिया और इसी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। और हमारी इस बुद्धि रूपी बेटी में विशेषता है कि हमारी बुद्धि में कोई भी तृष्णा नहीं है। तृष्णा यानी लालच, लोभ। हमारी बुद्धि में कोई लोभ नहीं। समाज में तो अनेक प्रकार की तृष्णा है, लोभ है, लालच है। कोई सुतैषणा से ग्रसित है, कोई पुत्रेषणा से पुत्र चाहता है, कोई लोकेषणा से कोई सोचता है कि हमें लोक ख्याति प्राप्त हो जाए। सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में कोई भी तृष्णा नहीं रह गई। सुतवीत लोक तृष्णा तीनी, 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 के हित मतीन कृत न मलिनी, के हित मतीन कृत मलिनी, के हित मतीन कृत न मलिनी, के हित मतीन कृत न मलिनी। इसलिए प्रभु हमारे मति में कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस सुबुद्धि को आपकी दासी बनाना चाहता हूं। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। भीष्म पितामह भगवान के उन दिव्य छटा को याद करने लगे। धन्य है प्रभु। अच्छा अर्जुन ये बताओ, इन्हें तुम पहचान रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ दादाजी मैं इन्हें तो पहचान रहा हूं। कौन है ये? अर्जुन ने कहा, ये हमारे मामा के लड़के वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह ने कहा, अच्छा अर्जुन बताओ तुम्हारे प्रभु के साथ कितने नाते? कभी तुम अपने मामा के लड़के बताते हो और कभी सचिव बना करके परामर्श लेते हो, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना देते हो और कभी घोड़ों का लगाम थमा करके सारथी बना लेते हो। तुम्हारे कितने नाते हैं अर्जुन के भगवान के साथ। और धन्य है प्रभु, भक्त आपको जो भी बनाता है आप वो भक्त बन जाते हैं। लेकिन भगवान सब कुछ बनते तो हैं, लेकिन बनाने वाला वैसा भक्त होना चाहिए। भगवान सब कुछ बन जाते हैं। प्रभु के उन दिव्य छटा को याद कर रहे हैं भीष्म पितामह। प्रभु मैं वो घटना कभी भूलूंगा नहीं। एक दिन जब मैं अर्जुन को मारने के लिए नहीं बल्कि उसी परेशान करने के लिए जब वाणों का अनाधून
प्रयोग कर रहा था। अर्जुन कुछ समय के लिए विचलित हो गया। आप बार बार अर्जुन की ओर देख रहे थे, फिर भी मेरे बाणों से अर्जुन विचलित होने लगा। आपको लगा कि कहीं मेरा शिष्य, मेरा सखा कहीं मेरे हाथों मारा न जाए। आपने तुरंत क्रोध में भर करके खड़े हो गए और रथ के पहिए को लेकर के हमें मारने के लिए दौड़ पड़े। याद है प्रभु, आपने ये संकल्प लिया था कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरा भी प्रण था कि मैं भी आपसे आपके प्रतिज्ञा को तोड़ करके ही दम लूंगा। इसीलिए मैंने अर्जुन के ऊपर इतने बाण चलाए। मैं सोचने लगा कि आप आज आपके या तो प्रण जाएंगे या अर्जुन के प्राण जाएंगे। और धन्य है प्रभु, आप अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए अपना प्रण त्याग दिया, अपना संकल्प भूल गए। जैसे हमें मारने के लिए आप दौड़े थे, मानो ये लग रहा था कि कोई गजराज को मारने के लिए हिंसक सिंह दौड़ पड़ा। आपकी आंखें लाल हो गई थी, आपका वह चेहरा कभी हमारे हृदय से दूर नहीं होगा। जब हमें मारने के लिए दौड़ पड़े थे तो पृथ्वी कांप गई थी। पृथ्वी क्यों कांपी? क्योंकि पृथ्वी मैया को भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैया मैं आऊंगा और तुम्हारा भार दूर करूंगा। और देखो अभी अभी इन्होंने ये वचन दिया कि महाभारत में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। तो मेरा प्रण तो बहुत वर्षों पुराना हो गया, कहीं याद होगा कि नहीं। पृथ्वी मैया कांप गई। भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर नीचे गिरा दिया। पीताम्बर क्यों नीचे गिराया? को आदेश दिया जाकर के पृथ्वी मैया से बोलो कि मैं अपना प्रण कभी भूलता नहीं, मुझे सब कुछ याद है, समय आने पर मैं सब कुछ करूंगा। तो भगवान के इन दिव्य छटा को याद कर रहे हैं विष्णु पितामह। प्रभु के इन महाराज का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह ने अपना ये पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। जैसे ही पितामह ने अपना पंच भौतिक शरीर का त्याग किया, चारों तरफ केवल शांति ही शांति हो गई। जैसे सूर्यास्त के समय पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार भीष्म पितामह के जाते ही चारों तरफ वातावरण शांत हो गया। लेकिन कुछ ही समय में अचानक दुबियां बजने लगी, आकाश से पुष्प सुमन वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। धन्य है भीष्म पितामह, सबकी सराहना करने लगे देवता, धन्य है भीष्म पितामह। जो सब कोई जब जाता है तो भगवान का नाम तक नहीं लेता, और भीष्म पितामह प्रभु को सन्मुख खड़ा करके अपना देह त्यागा। धन्य है भीष्म पितामह। और हम भी भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम भी अपना पंच भौतिक जब शरीर का त्याग करें तो आपका केवल चेहरा, आपका केवल दर्शन हमें हो। जब भी हम अपना शरीर त्यागें तो केवल आपका दर्शन हो, और कोई भी हमारे मन में बात ना आवे। सभी मिलजुल करके मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान से प्रार्थना करें। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने हो। ऐसे नहीं, भगवान से हंस करके ताली बजाते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु देहांत, सभी लोग पीछे से बोलेंगे, देहांत काले तुम सामने हो,
बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का निराकरण करवा करके अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम विदाई, अंतिम मनोरथ को पूर्ण करके भगवान अब द्वारिका जाने की अनुमति लेकर के भगवान अनेक नगरों का परिभ्रमण करते हुए अंत में द्वारिकापुरी में प्रवेश किया।